हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब कुशल मंगल होंगे और खुश होंगे। तो देखिए, ये जो है केक बेस, तो बच्चों को प्रैक्टिस भी करनी हो तो इस तरह से केक पेज पे ड्राइंग करवा सकते हो। ये मेरी डॉटर ने थोड़ा पेंट किया था और उसके ऊपर इसने इस तरह से कलर भी किए हैं। ड्रॉ करने के बाद दो ऐसे किए थे, मुझे यूज़ करने थे पर वेस्ट पड़े थे, तो मैंने सोचा वो भी थोड़ा काम कर ले। फिर ये होने के बाद ये पिक उसने उसकी जो चैनल है उसके ऊपर रखे थे, अच्छे लाइक भी मिले थे उस पर मैं इस पे कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। तो देखिए, ये पिक दोनों इस तरह के हैं और ये केक बेस है, उसका जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पे मैं कुछ और करने वाली हूँ। आगे पे तो दो ड्राइंग किए हुए हैं, एक कान्हा जी है और एक इस तरह से कलरफुल किया हुआ है। तो बस आज इसके पीछे हम क्या करने वाले हैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब मिरर का ही वर्क है, तो सब प्लान है, उससे मैं अच्छे से पहले कलर कर दूंगी। कलर करने से क्या है कि कुछ डिफरेंट सा लग जाता है। तो मेरे पास ये रेड कलर है और ब्लू कलर है, तो मैं रेड और ब्लू कलर का यूज़ करने वाली हूँ। पहले तो मैंने एक में ब्लू कलर कर दिया था और उसे सूखने के लिए रख दिया। पहले तो मैंने सारे जो कार्डबोर्ड मेरे पास पड़े हुए केक बेस, उस पे मैंने कलर करके वो उससे साइड में रखा। जब तक कि वो सूख जाए तब तक मैंने मिरर निकाल के रख दिए, जो मुझे मिरर चाहिए थे। तो मैंने कोई इसमें डिज़ाइन सोच के नहीं रखी कि डिज़ाइन किस तरह से करूं। जैसे मेरे दिमाग में आता जा रहा है वैसे ही मैं इस पे स्टोन लगाते जा रही हूँ। अगर आपके पास स्टोन नहीं है तो आपके पास पुरानी सीढ़ी पड़ी हो तो सीढ़ी का भी यूज़ करके इस तरह से आप इसे अच्छे से ड्रॉ करके कर सकते हो। अगर आपको ड्रॉ भी नहीं करना तो ये मेहंदी की तरह भी किया जा सकता है। जैसे हम मेहंदी लगाते हैं तो आगे की डिज़ाइन हमें याद आती है ना, बस वैसे ही करना है। मैंने थोड़ा बस इस तरह से कॉर्नर पे किया तो मुझे अंदर धीरे धीरे से ही अपने आप डिज़ाइन याद आती जा रही थी। जहाँ पे मैं प्लेस देखती थी वहाँ पे मैं कुछ और करने का सोचती थी और वैसे ही डिज़ाइन ये पूरी इस तरह से बन के रेडी हो गई। लास्ट में मुझे लगा कि नहीं, अभी भी मुझे कुछ अच्छा इसमें ड्रॉ करके कुछ करना है, कुछ स्टोन फिल करने हैं। तो फिर से मैंने बस इस तरह से वेल होती है जैसे, उस तरह से दोनों तरफ से बस इसे ज्वाइन किया है। तो इस तरह से ज्वाइन करने के बाद मेरा पूरा ये रेडी होने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है। इसका देखिए जो भी फॉक्स है वो पड़ रहा है तो कितना अच्छा लग रहा है। और मिरर जैसे कि आप इस तरह से देख रहे हो और मेरे हाथ में मैं रख के देख रही हूँ तो भी बहुत बढ़िया लग रहा है। ये लगाने के बाद भी कुछ और ही लगेगा। देखिए यहाँ पे साइड में बस इस तरह से मैंने कर दिया, जैसे कि वी शेप बनाते हैं, वेल बोलते हैं ना, उस तरह से किया हुआ है। फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे भी मैंने मिरर लगा दिए हैं। तो देखिए, एक मेरा जो DIY है ये प्रोजेक्ट रेडी हो गया है। अब हम दूसरा लेंगे। तो दूसरा मैंने जो ब्लू कलर का है वह सूख गया था तो उसे ही मैंने ले लिया है। और इस पे भी आप सीढ़ी भी लगा सकते हैं। और इसमें मैंने डिफरेंट टाइप के अलग अलग के लिए हैं, ऐसा नहीं कि फिक्स मैंने एक लिया है। जैसे कि स्क्वायर भी लिए हैं, फिर समोसे वाले जो मिरर आते हैं वो भी लिए हैं, और जो सर्कल वाले, सर्कल छोटे बड़े तीनों साइज के होते हैं, तो सर्कल का भी मैंने इसमें यूज़ किया है। और ये सर्कल इस तरह से यहाँ पे 3 लाइन बनाई है। और लाइन बनाने के बाद मैंने सोचा था कि मैं ये पूरा है उसे प्लेन रखूँगी, पर फिर सोचा कि नहीं, मुझे प्लेन नहीं रखना है, इस पे जो डॉट वाले फ्लावर होते हैं ना वैसे कुछ करना है। तो बस मैंने वैसे ही इसे किया, तो इससे बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देखिए, मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से फ्लावर किए हैं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि डिज़ाइन करते जाएंगे वैसे ही हम कर पाएंगे। और इसे भी आप सीढ़ी, जो पुरानी सीढ़ी पड़ी है उससे भी कट करके इसके डेकोर करने में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, ये रेडी हो गया। रेडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से लग रहा है। इसे आप स्क्वायर में भी रख सकते हो या फिर जो समोसा शेप आता है ना उस तरह से भी रख सकते हो। और किसी भी कॉर्नर पे आप जो लेस या ऐसा कुछ लगा के डेकोर करना चाहो तो भी कर सकते हो। तो देखिए, मेरे दोनों रेडी हैं। दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब थर्ड वाला, तो उसमें भी मैंने ब्लू कलर लिया है और ब्लू कलर लेके फिर उसके ऊपर मैंने थॉट लिखे हैं। इससे मैंने मेरे ट्यूशन वाले जो कमरे में है वहाँ पे रखने वाली हूँ, जहाँ पे मैं ट्यूशन करवाती हूँ, क्योंकि वही कमरे में बच्चे बहुत आते हैं और मेरी भी दोनों बच्ची है वहाँ पे ही पढ़ाई करती हैं। तो क्या है कि ये नज़र के सामने रहेगा तो उनका भी एक गोल फिक्स होगा।
वो भी सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। और इस तरह से तो मैं बच्चों को भी बताती रहती हूँ कि आपका गोल तय कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। तो इस तरह से इससे मैंने बस सिंपल से पेंसिल से लिखा था, और फिर जो कलर होते हैं वो भी मैंने एक्रेलिक कलर था वही यूज़ किया है। और जो पतली पीछे आती है जो 3 या ऐसा कुछ नंबर है, उस नंबर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो बस वही नंबर वाली जो है उससे मैंने इस तरह से इसके ऊपर लिख लिया है। और लिखने के बाद कुछ ये इस तरह से लग रहा है, सेट योर गोल हाई एंड डोंट स्टॉप टिल योर गेट देयर। इस तरह से पूरा लिख लिया है। और लिखने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताना, और इसमें से आपको कौन सा वाला अच्छा लग रहा है वह भी बताइएगा। और ये मैं कहाँ रखने वाली हूँ मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।